2025 केवीएस लाइब्रेरियन परीक्षा, इसकी तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक एक करके एकदम आसान रोड मैप में तोड़कर समझते हैं, ताकि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर से। यहाँ 2025 केवीएस लाइब्रेरियन परीक्षा से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी एक नज़र में है। वैकेंसी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ। ये है हमारा आज का गेम प्लान। इस भर्ती के सफ़र के हर अहम पड़ाव से एक एक करके गुजरेंगे। तो ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये असल में एक 3 चरणों वाली चुनौती है, और हर चरण को एक अलग तरह की काबिलियत परखने के लिए ही बनाया गया है। समझ लीजिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए ये 3 अलग अलग दरवाजे हैं। सफ़र शुरू होता है टियर 1 परीक्षा से, जो बस एक एंट्री गेट की तरह है। इसके बाद आता है सबसे अहम टियर 2, जहाँ से असल में आगे का रास्ता तय होता है। और आखिर में सब कुछ आके टिक जाता है इंटरव्यू पर, जिससे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। टियर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसमें बस पास होना है। असली एनर्जी तो बाद के चरणों के लिए बचा कर रखनी है, जहाँ अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए इस पहली बाधा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, यानी टियर 1 परीक्षा को। आखिर ये शुरुआती टेस्ट है कैसा? इसका स्ट्रक्चर क्या है और क्या-क्या शामिल है इसमें? टियर 1 परीक्षा 6 हिस्सों में बटी है। इसमें जनरल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से लेकर बेसिक कंप्यूटर और भाषा की समझ तक सब कुछ शामिल है। जैसा कि दिख रहा है, हर सेक्शन का वेटेज अलग-अलग है और कुल मिलाकर 100 सवाल बनते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? 100 सवाल और समय है 2 घंटे, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ टाइम मैनेजमेंट जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ आकर मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। मार्किंग स्कीम देखिए, काफी हाई स्टेक्स हैं। हर सही जवाब पर मिलेंगे +3 मार्क्स, लेकिन हर गलत जवाब पर -1। साफ मतलब है कि गेस वर्क यहाँ काफी महंगा पड़ सकता है। अच्छा, एक बार टियर 1 क्लियर हो गया तो समझिए मेन इवेंट में एंट्री हो गई। टियर 2 परीक्षा। यहाँ फोकस जनरल एप्टीट्यूड से हटकर सीधा सब्जेक्ट नॉलेज की गहराई पर चला जाता है। ये जो 2.5 घंटे का टियर 2 एग्जाम है, ये 2 अलग-अलग तरीकों से टेस्ट करता है। एक है ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जो नॉलेज की चौड़ाई देखता है, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, जो उस नॉलेज को आखिर कितने अच्छे से लिखा जा सकता है, उसकी परख करता है। मार्क्स के हिसाब से देखें तो 60% स्कोर आएगा ऑब्जेक्टिव सवालों से और 40% डिस्क्रिप्टिव से। मतलब बिल्कुल साफ है, किसी भी एक हिस्से को हल्के में नहीं ले सकते। दोनों ही एक अच्छे स्कोर के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, एक और चीज, ऑब्जेक्टिव हिस्से में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 अंक कट जाएगा। तो फिर से स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं टियर 2 के बड़े से सिलेबस की। देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। इसे मुख्य हिस्सों में तोड़कर समझेंगे तो सब आसान हो जाएगा। सिलेबस को एक लंबी चौड़ी लिस्ट की तरह देखने की बजाय इसे लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के 5 मजबूत पिलर्स के रूप में सोचिए। ये अप्रोच तैयारी को काफी व्यवस्थित बना देगी। पहला पिलर है बुनियादी सिद्धांत। इसमें रंगनाथन के मशहूर 5 नियमों से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IFLA और ILA की भूमिका तक सब कुछ कवर होता है। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक बातें। यहाँ फोकस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूल जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सबसे ज़रूरी लाइब्रेरी के कामों को आधुनिक बनाने में इनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर है। फिर आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये असल में लाइब्रेरी चलाने का बिजनेस साइड है। इसमें ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जैसी तकनीकों से लेकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और लाइब्रेरी स्पेस की प्लानिंग तक सब कुछ आ जाता है। ये सेक्शन पूरी तरह से एक लाइब्रेरियन के औजारों के बारे में है। मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन सोर्स को समझना और CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस और SDI जैसी ज़रूरी सेवाएं देना, ताकि यूजर्स को उनकी फील्ड की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और आखिरी 5वां पिलर है लाइब्रेरी यूजर्स। यहाँ पूरा फोकस लाइब्रेरी के ऑडियंस पर है। उनकी ज़रूरतों को कैसे समझा जाए, यूजर स्टडीज़ कैसे की जाएं और असरदार शैक्षिक कार्यक्रम कैसे डिज़ाइन किए जाएं, यानी लाइब्रेरी को सच में यूजर सेंट्रिक कैसे बनाया जाए। तो ये है KVS लाइब्रेरियन परीक्षा का पूरा रोड मैप।
अब रास्ता बिल्कुल साफ है, टियर 1 की बाधा से लेकर टियर 2 के मुख्य स्तंभों तक। अब सवाल बस एक ही है, इतनी सारी जानकारी के साथ इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए पहला रणनीतिक कदम क्या होगा?